हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चलिए, आज हम लोग एक बार संधि, जो हिंदी और संस्कृत दोनों का मिक्स रूप है, इसको हम बोल नहीं सकते हैं कि संस्कृत रूप है, हिंदी में भी है। तो आज एक बार संधि पर नज़र डाल उठा देते हैं। तो लिखा गया है कि इसका डेफिनेशन तो मायने खैर उतना 9-10 के एग्जाम में नहीं रखता है, तो हम शॉर्ट में ही चलते हैं एक दृष्टि में। तो लिखा गया है कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि है। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि। तीनों का डिफिनेशन तो मायने नहीं रखता है, तो इसलिए मेंशन नहीं किया। तो स्वर संधि लिख अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 2 स्वरों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। ओके, अगला है तुम्हारा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। संधि की मेरा 3 भेद हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि की मेरा 5 भेद हो गया। भेद कहिए या बेटा कहिए, 5 बेटा। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो चलिए सबसे फर्स्ट में मेरा है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। तो दीर्घ संधि में कह रहा है कि इसका डिफिनेशन हम ऐसे तो डिफिनेशन होते हैं कि यदि अ आ ई उ के बाद अ या ई करके वगैरह वगैरह होता है, तो हम डायरेक्ट इसका शॉर्ट में डिफिनेशन क्या जान लेते हैं। यदि अ प्लस अ, माने कहने के मतलब है कि संधि विच्छेद किया हुआ हो, अगर दोनों पक्ष में प्लस के इस तरफ या प्लस के उस तरफ दोनों पक्ष में यदि अ आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आ लिख देते हैं। क्या लिखा जाता है? आ लिखा जाता है। या एक पक्ष मेरा आ रहा हो या और दूसरा पक्ष मेरा अ हो, तो दोनों के स्थान पर भी हम क्या लिख देंगे? आए लिखा जाता है। या दोनों पक्ष मेरा आ रहा है, प्लस के इस तरफ भी आ, प्लस के उस तरफ भी आ, तो मेरा क्या हो जाएगा? आ लिखा जाता है। और एक पक्ष मेरा प्लस के इस तरफ आ रहा है और इस तरफ आ रहा है आ, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। उसी तरह से ई के भी चलेंगे। तो ई प्लस ई माने एक तरफ मेरा हर से ही, इस तरफ भी हर से ही आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाता है। प्लस की इस तरफ मेरा हर से ही दीर्घ ई आ रहा है, इस तरफ आ रहा है हर से ही, तो दोनों के स्थान पर मेरा क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। दोनों तरफ ई मेरा आ रहा है, तो एगो ई हो जाएगा दीर्घ ई। हर से ही प्लस दीर्घ ई आएगा तो हमेशा दीर्घ ई हो जाएगा। फिर ऊ में भी वही उच्चारण हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ आएगा तो ऊ हो जाएगा। फिर दीर्घ ऊ आएगा, हर से ऊ आएगा तो ऊ हो जाता है, हर से ऊ दीर्घ ऊ हो जाता है। दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ आएगा तो दोनों में हो जाएगा मेरा दीर्घ ऊ हो जाता है। हर से ऊ प्लस दीर्घ ऊ आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाता है। चलो जैसे में एग्जाम्पल में दीर्घ संधि की हम ले लेते हैं क्या कि महा प्लस आत्मा। अब महा प्लस आत्मा हुआ, जैसे तो हम लोग रटन विद्या से जानते हैं कि महान महात्मा। तो कैसे महात्मा हुआ? कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है? तो हम जानते हैं कि महा, महा जो बना है क्या क्या से मिलकर बना है? महा बना है म जोड़ आधा ह जोड़ आ। महा पूरा बना है म तो इसे बना है म आधा म जोड़ अ, लेकिन म को हमको नहीं तोड़ना है, हमको बराबर प्लस के इस तरफ वाले भाग को इसको और इसको खाली जिक्र करना है। ओके चलो, तो म को पूरा लिख दिए। हा है तो हा को आधा ह प्लस आ कर दिए, इसलिए महा हो गई। फिर जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह दिए। फिर ये आ में रहा तो आ को अलग कर दिए और तमा बच गया तो तम जोड़ के चिन्ह देकर तमा को अलग कर दिए। ओके चलिए, अब हम देख रहे हैं क्या कि मेरा आया आ प्लस आ गया। तो आ प्लस आ गया, तो देखिए तो आ प्लस आ मिलके मेरा तो आए होता है ना। आ प्लस आ मिलके क्या होता है? आ होता है। तो आ होता है तो इन दोनों के स्थान पर हम आ लिख देते हैं। तो म जोड़ आधा ह जोड़ क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पे आधा ह यदि हम लिखते हैं, दोनों के स्थान पे ये आ हो जाएगा और प्लस तमा है तो तमा दे देंगे। ओके चलिए आगे। अब क्या किया जाता है कि ये जो दोनों के स्थान पे ये आ आया ना, ये इस तरफ हमेशा इस तरफ आगे की ओर आएगा। कोई भी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ना चाहता है
तो ये आगे क्यों रहेगा, तो ये आ जो है से ह में मिलेगा तो आधा जो ह है से पूरा ह हो जाएगा, तो म और पूरा ह बन गया। ये जो पहिया है तो पहिया है तो पहिया दे देंगे, अब बच गया कोची तमा बचल है तो तमा हो जाएगा। ये पूरा कोची बन गया महात्मा। मैंने कहने की मेरा मतलब हो गया कि महा प्लस आत्मा मिलके क्या होता है, महात्मा होता है। ओके, ये मेरा हुआ कोची संधि विच्छेद से संधि हुआ, संधि विच्छेद से संधि हुआ। मान लो कि यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है महा जोड़ आत्मा, इसको हम संधि कर लिए महात्मा। संधि मैंने मेल कर लिए, अलग अलग था तो मेल कर लिए। ओके, अब मान लो कि मेल है, इसको अलग अलग कैसे करना है उसके बारे में तो देखो। मान लो कि एक एग्जांपल दूसरा हम कर लेते हैं, संधि। अब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद मान लो कि कोई एक एग्जांपल में लो, स्वर संधि के ही लेना, दूसरा संधि का नहीं लेना। तो मान लो कि दूसरा हम पहला लेते हैं विद्यालय। क्या लेते हैं, विद्यालय। ये नहीं देखना वाला कि याद है तो हम लोग याद के विद्या जोड़ आलय, नहीं, हम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि कैसे विद्या जोड़ आलय होता है। ऐसे तो विद्या जोड़ आलय होता है, लेकिन कैसे कैसे इसको बताएंगे। महा जोड़ आत्मा होता महात्मा, ठीक है, हमको पता था महात्मा, लेकिन कैसे ऐसे समझ में आई, कॉन्सेप्ट के साथ हुआ। तो चलिए अब हम विद्यालय को हम सबसे सर्वप्रथम क्या देखेंगे, या तो 4 गो वाला अंक रहेगा, 1 2 3 4, 4 वर्ण रहेगा, या तो 3 वर्ण रहे, या तो 5 वर्ण रहे। उसको क्या करना है को हाफ हाफ में तोड़ लेना है। हाफ हाफ कहने के मतलब है कि आधा आधा बीच में पलट। विद्यालय जो है 1 2 3 4 वर्ण से है, तो 4 वर्ण से बना है, तो इसको 2 2 में तोड़ लेते हैं, तो विद्या जोड़ लय बन गया। यही ना बना, ये संधि विच्छेद अभी नहीं हुआ, इसको हम समझा रहे हैं कैसे बनता है से। ओके, तो देख रहे हैं कि विद्या जोड़ लय हो गया तो विद्या बना। जिस तरह से हम दिखाए थे तुम लोग कि हा जो था से हा बना था आधा ह प्लस आ से, तो उसी तरह से विद्या जो है दा जो है तो दा बना है कुछ से आधा द प्लस आ से। इसको ऐसे लिख सकते हैं विधा आधा ध जोड़ कोची आ, और यहाँ पे कोची है ल ये है ल। अब देखते हैं क्या हम कि जखनी देखे थे कि अ प्लस अ आया था तो दोनों के स्थान पे आ लिख दिए थे, तो यही वाला में कॉन्सेप्ट में ये आ आया है, तो अबरी हम ई में चल दे आ प्लस आ लिख दे, या आ प्लस आ लिख दे, या अ प्लस आ लिख दे, अ प्लस अ उल्टा कर देते हैं। तब अगला बार आ था अ प्लस आया था, अब मैंने आ प्लस आया था तो ई लिख देते, अब ई वाला आया ई लिख देते। इसमें क्या होता है कि 4 गो है, तो आ प्लस आ भी लिख सकते हैं, अ प्लस आ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उच्चारण स्थान में जो हमें उच्चारण करने में जो अच्छा वर्ड जिसमें करके आ प्लस आ दे देंगे, तो विद्या जोड़ आले भी हो जाएगा, विद्या जोड़ आले भी होगा, अब विद्या में अ आएगा टी कटिया आ जाएगा। तो विद्या जोड़ आले में करने को उच्चारण जो हमें स्पष्ट रूप से उच्चारण करने में आएगा ना उसको लेंगे। तो जैसे में विद्या जोड़ आले हमें उच्चारण में अच्छा होगा, तो आ के उच्चारण की आ के स्थान पे हम आ जोड़ आले लेते हैं। कैसे यहाँ पे आ जोड़ा में आ ले लिए, तो उसी तरह से ले लेते हैं आ जोड़ा, इसको भी ले सकते हैं अ जोड़ा, तो विद्या जोड़ अले, विद्या जोड़ अले हो जाएगा। तो उच्चारण में अच्छा आ रहा है, उच्चारण सुनने में नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि विद्या जोड़ आले कितना मस्त हो रहा है, उच्चारण स्थान आ रहा है विद्या जोड़ आले, क्योंकि विद्या के जहाँ घर होता है उसी को विद्यालय बोलते हैं, शिक्षा को घर को शिक्षालय, उससे विद्या जोड़ आले को विद्यालय। तो विद्या तो आ के स्थान पे हम लेते हैं कोची विद्या आधा ध, और या के स्थान पे आ जोड़ आ, इसमें देते हैं कोची ले। अब आ गया कोची मेरा आ गया 2 गो हो गया वर्ड, तो 2 गो हो गया वर्ड, तो 2 लड्डू में 2 गो लड्डू है, तो एगो लड्डू इस तरफ के इस तरफ कर दो, एगो आ को इस तरफ है, एगो आ को इस तरफ भेज दो, तो कर दो। आ गया तो बी, अब आधा ध है तो ई अ आएगा तो पूरा ध बन गया, आई पर पहिया है तो विधा हो गए, प्लस तो प्लस यूली आ को उस तरफ भेज दूँ तो कुछ बच गया आलय, पूरा कुछ बन गया, ये आ गया विद्यालय का, आ गया विद्यालय के विद्या जोड़ आलय। ओके, ये हुआ था कुछ तुम्हारा, ये संधि दिया था तो संधि विच्छेद हुआ, यहाँ संधि विच्छेद था तो संधि हुआ। आ गया समझ में। ये तुम्हारा था बालक दीर्घ स्वर संधि के बेटा, प्रकार बोलो भेद, प्रकार नहीं भेद बोलो, बेटा बोलो। ये पहला था दीर्घ संधि, उसका पूरा क्या था संधि, संधि से विच्छेद कैसे किया जाता है। मैंने एक रिवीजन एक और में क्या कि